हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए सांद्रण के साथ लैम्डा एम में परिवर्तन इस प्रकार समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। लैम्डा एम बराबर लैम्डा नॉट एम माइनस ए सी की घात 1/2 किसी दिए गए विलायक एवं ताप के लिए नियतांक ए का मान विद्युत अपघट्य के प्रकार पर निर्भर करता है। अर्थात विलयन में विद्युत अपघट्य के वियोजन पर उत्पन्न किए गए धनायनों एवं ऋणायनों पर निम्न में से कौन सा कथन सांद्रण के साथ मोलर चालकता व परिवर्तन से संबंधित से सही है। यहाँ 4 कथन दे रखे हैं, ए बी सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सा कथन सांद्रण के साथ मोलर चालकता परिवर्तन के संबंध में सही है। यहाँ पे 4 कथन दे रखा है, तो हमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला क्या दे रखा है, मोलर चालकता सांद्रण में कमी के साथ घटती है। तो अगर हम देखें तो हमें समीकरण क्या दे रखा है, ये समीकरण हमें जो दे रखा है लैम्डा एम बराबर लैम्डा नॉट एम माइनस ए सी की घात 1/2। तो यहाँ पे हमारा जो लैम्डा एम है ये हमारा क्या है, मोलर चालकता है, और लैम्डा नॉट एम हमारा क्या है, दाब मोलर चालकता है, यानी कि अनंत अनुता पे। और जो हमारा सी दे रखा है हमारा क्या है, सांद्रता है। तो अगर हम पहला देखें ए, तो इसमें क्या दे रखा है, मोलर चालकता सांद्रण में कमी के साथ घटती है। तो अगर हम समीकरण में देखें, जो हमारा समीकरण दे रखा है लैम्डा एम बराबर लैम्डा नॉट एम माइनस ए सी की घात 1/2। तो यहाँ पे अगर हम सांद्रता में कमी करते हैं तो यहाँ पे हम क्या कह रहा है कि जो हमारा सी में यानी कि सांद्रता में कमी करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे सांद्रता में कमी करेंगे तो यहाँ पे हमारी पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ अगर क्या होगा, अगर हम सांद्रता में है ये हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये प्रश्न में क्या दे रखा है कि मोलर चालकता सांद्रण में कमी के साथ घटती है। यहाँ पे अगर हमने देखा जब हम सांद्रण में कमी कर रहे हैं तो जो हमारी मोलर चालकता है यानी कि लैम्डा एम है ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यानी कि यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो यानी कि हमने क्या बताया, जब हम सांद्रण में यहाँ पे कमी करते हैं तो यहाँ पे पूरी संख्या क्या होगी, घटेगी, यानी कि कम हो जाएगा, यानी कि मोलर चालकता क्या होगी, हम बढ़ जाएगी। तो यह विकल्प हमारा गलत है, यानी कि यह जो दिया गया कथन है ये गलत है। बी क्या दे रखा है, दुर्बल एवं प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता में परिवर्तन समान होता है। तो अगर हम इसको ग्राफ के द्वारा समझते हैं, यानी कि बी हमारा क्या दे रखा है, बी हमें दे रखा है दुर्बल एवं प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता में परिवर्तन समान होता है। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ये हम क्या होता है हमारा लैम्डा, और ये इसको मान लेते हैं करनी में सी। तो यहाँ पे अगर ग्राफ देखें तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा दुर्बल विद्युत अपघट्य का ग्राफ है। और प्रबल विद्युत अपघट्य का ग्राफ देखें तो ये हमारा क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य का ग्राफ। तो ये हमारा क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य, और ये हमारा क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो यहाँ पर हम देखें जो हमारा डेल्टा के, अगर हम यहाँ पे देखें तो लैम्डा हमारा क्या है, मोलर चालकता, और यहाँ पे जो हमारा करनी में सी है हमारी क्या है, चालकता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जब हमारी सांद्रता बढ़ रही है, यानी कि जो हमारी सांद्रता यहाँ से अगर बढ़ रही है तो जो हमारा प्रबल विद्युत अपघट्य है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। और अगर हम दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात करें तो ये हमारा क्या है, बहुत तेजी से घट रहा है, और जो हमारा प्रबल विद्युत अपघट्य है यह इस रेखा से घट रहा है। यानी कि सांद्रण बढ़ाने पे हमारे जो प्रबल विद्युत अपघट्य ये भी घट रहा है, और दुर्बल विद्युत अपघट्य ये भी क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य तेजी से घट रहा है किसके कंपैरिजन में, प्रबल विद्युत अपघट्य के। लेकिन हमें कथन में क्या दे रहा है, दुर्बल और प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता में परिवर्तन समान होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो समान नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है यह तेजी से घटता है। तो यह कथन भी हमारा असत्य है। तो तीसरा क्या दे रखा है, मोलर चालकता सांद्रण में कमी के साथ बढ़ती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, पहले विकल्प में जो हमारा लैम्डा एम है, यहाँ पे अगर हम सांद्रण में क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, यानी कि ये हमारा क्या है, सांद्रण है सी। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, यानी कि सांद्रण को हम क्या करें, कम करेंगे। अगर सांद्रण को हम कम करेंगे तो हमारी जो मोलर चालकता है यहाँ पे वैल्यू जो होगी ये भी हमारी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे मोलर चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, मोलर चालकता सांद्रण में कमी के साथ बढ़ती है। यह जो कथन दे रखा है यह कथन हमारा सत्य है। तो यानी कि सी विकल्प हमारा सही होगा। डी क्या दे रखा है, जब विलयन का सांद्रण शून्य पर होता है तो मोलर चालकता चालकता कहलाती है। इसके लिए अगर हम सूत्र देखें जो हमारा डी दे रखा है, इसमें क्या होता है, अगर हम समीकरण बन देखते हैं, जो हमारा क्या दे रखा था, लैम्डा एम बराबर लैम्डा नॉट एम माइनस ए सी की घात 1/2। तो प्रश्न में क्या दे रखा है कि जब विलयन का सांद्रण शून्य पर होता है तो मोलर चालकता चालकता कहलाती है। यानी कि जो हमारा सी दे रखा है ये हमारा क्या शून्य पे होता है, यानी कि सी बराबर क्या है, शून्य। तो प्रश्न में क्या कहा गया था कि जो हमारी मोलर चालकता है वो चालकता कहलाती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो हमारा लैम्डा एम बराबर क्या होता है, दाब मोलर चालकता अनंत तरुणता, यानी कि इसके बराबर होती है। लेकिन हमें क्या दे रखा है कि जब विलयन का सांद्रण शून्य ऊपर होता है तो हमारे मोलर चालकता चालकता कहलाती है। तो ये हमारी चालकता नहीं कहलाती है। तो यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। यानी सही विकल्प कौन सा होगा, ऑप्शन सी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।